अरे भाई साहब, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे, लीजिए ना। ये सब खाने पीने की चीज हमारी प्यारी नंद वैशाली ने बनाई है। बड़ी गुणकारी है हमारी वैशाली। वैसे आपने रिश्ते के बारे में क्या सोचा है? अभी तो बस हम लड़की को देखने ही आए हैं। बाकी बातें हम आपको कॉल पर बता देंगे। अभी हम चलते हैं। ओमकार जल्दी से अपने बेटे को लेता है और वहां से निकल जाता है, जिसे देख सभी लोग ये क्या सोचकर बताएंगे। साफ साफ शब्दों में मना नहीं कर सकते, इसीलिए बहाना बनाकर चले गए। ना जाने मेरी बच्ची की किस्मत में क्या लिखा है, क्या इसके हाथ कभी पीले होंगे भी। अपनी माँ, भाभी और भाइयों को इतना परेशान देख वैशाली रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देख उसकी चारों भाभियां उसके पीछे जाती हैं। कभी कभी तो लगता है कि मेरे लिए कोई रिश्ता बना ही नहीं है। सिर्फ मेरे इस काले रंग के चलते हर कोई मेरे रंग को देखते ही रिश्ते से इनकार कर देता है। क्या काला रंग होना कोई पाप है? काश मैं भी आप चारों की तरह गोरी और सुंदर होती। वैशाली, हमने तुम्हें कितनी बार समझाया कि इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं, उसके दिल से की जाती है। तुम्हारा रंग भले ही काला है, लेकिन तुम दिल की बहुत अच्छी हो। और देखना, एक दिन तुम्हारे इस दिल को समझने वाला जरूर आएगा। वैशाली अपनी चारों गोरी भाभियों की इकलौती काली नंद थी। वैशाली के काले रंग के चलते आज तक उसका रिश्ता तय नहीं हो पाया। वहीं हमेशा उसके काले रंग को लेकर काफी लोग उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। लेकिन वैशाली की चारों गोरी भाभियां, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत होती हैं, अपनी नंद के काले रंग के बावजूद भी उससे बहुत प्यार करती हैं और बड़ी बहनों की तरह अपनी नंद का ख्याल रखती हैं। बहू, अगर आज मुझे शर्मा जी के यहाँ कीर्तन में नहीं जाना होता तो मैं भी तुम सबके साथ मंदिर चलती। कोई बात नहीं माँ जी, हम सब जा तो रहे हैं वैशाली के साथ। चारों गोरी भाभी अपनी काली नंद के साथ रिक्शे में बैठती हैं और मंदिर के लिए निकल जाती हैं। लेकिन तभी रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते कई जगहों पर काफी ट्रैफिक जाम लग जाता है। भाभी, अब हम क्या करें? ये ट्रैफिक तो 2 घंटे से पहले नहीं खुलने वाला और मंदिर तो 1 घंटे में बंद हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम सभी लोग पैदल निकलते हैं, मुझे एक शॉर्टकट पता है। चारों गोरी भाभियां अपनी काली नंद को लेकर शॉर्टकट रास्ते से मंदिर की तरफ जाने लगती हैं कि तभी उनके पास में एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर विजय नाम का लड़का बैठा होता है। अरे, आप लोग इस तरह बारिश में भीगते हुए कहाँ जा रहे हैं? वो थोड़ी दूर पर जो मंदिर है ना, हम लोग वहीं जा रहे हैं। आइए, मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। आगे काफी सारा पानी जमा हो गया है, आप पैदल पैदल मंदिर तक नहीं पहुंच पाएंगे। विजय की गाड़ी में सभी बैठ जाती हैं। जहां चारों गोरी भाभियां पीछे की सीट पर बैठती है, वहीं वैशाली विजय की बगल वाली सीट पर। सारे रास्ते विजय वैशाली को ही देखे जा रहा था। वहीं पर थोड़ी बहुत उनकी बात भी होती है। थोड़ी देर में वो लोग मंदिर पहुंचते हैं और सभी भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। वहां भी विजय सिर्फ वैशाली को ही देखे जा रहा था। दरअसल वैशाली के काले रंग के बावजूद भी विजय को पहली नजर में वैशाली भा जाती है, जिसके बाद वो बारिश में चारों भाभी और काली नंद को उनके घर तक छोड़ देता है और घर जाकर बस वैशाली के बारे में सोचता है। वैशाली कितनी प्यारी लड़की है, सीरत की बहुत अच्छी है। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए अपने जीवन साथी के रूप में। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब उससे सब्र नहीं होता, तो वो अपनी माँ को वैशाली के बारे में बताता है और उनके घर जाता है। अरे आप? हाँ, आप सब लोग मुझे यहाँ देखकर ऐसे हैरान हो रहे होंगे, लेकिन बात ऐसी थी कि मुझे आना ही पड़ा। मुझे आपकी नंद वैशाली से पहली नजर में ही प्यार हो गया था और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। वैशाली विजय की बात सुनकर मुस्कुराती है और शादी के लिए वो हाँ भी कर देती है। अब सारा परिवार काफी खुश होता है और कुछ दिन बाद पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख निकलवाई जाती है। यजमान, 4 महीने बाद की तारीख निकल रही है शादी के लिए। क्या 4 महीने बाद की? लेकिन अगले महीने तो मुझे काम के सिलसिले में यूरोप जाना था। आने में मुझे 6-7 महीने लग जाएंगे, तो शादी तो अगले महीने ही करनी होगी। अरे, आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? विजय जैसे अच्छे लड़के का रिश्ता हाथ से न निकल जाए, इस वजह से पूरा परिवार हाँ कर देता है। लेकिन जैसे ही वो लोग जाते हैं, अगला महीना तो बारिश का है। अब भला बारिश के मौसम में हम वैशाली की शादी कैसे करेंगे? बारिश में शादी करना तो काफी मुश्किल होगा। आप घबराइए मत, हम चारों भाभियां हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। आप देखना, बिना किसी परेशानी के इस बारिश के मौसम में ही हमारी नंद दुल्हन बनेगी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और शादी की तैयारियां अब शुरू हो जाती हैं। चलो, इतने घंटों की मेहनत रंग लाई और अच्छे से टेंट लग गया। अब जल्दी से सारे फूलों को टेंट पर अच्छे से लगा देती हूँ। आज ये डेकोरेशन का काम खत्म करना होगा। जितनी मेहनत तुमने इस टेंट को लगाने में की, उससे अच्छा तो तुम एक बैंक्वेट हॉल ही बुक कर लेती। भला बारिश में भी क्या टेंट के अंदर कोई शादी होती है?
मिडिल क्लास परिवार होने की वजह से वो लोग महंगे महंगे बैंक्वेट हॉल बुक नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सब लोग आंगन में ही शादी की सारी तैयारियां करते हैं। चारों भाभियां टेंट लगाई रही होती हैं कि तभी बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते सारा टेंट गीला हो जाता है। इतने मुश्किल से तो टेंट लगाया था, इस बारिश ने सारा टेंट गीला कर दिया। अब हम क्या करें? बारिश तो रुकेगी नहीं, अब हमें ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करना होगा। चारों गोरी भाभियां मिलकर अब एक बड़ा सा तिरपाल लेकर आती हैं और टेंट के ऊपर उसे अच्छे से लगा देती हैं, जिससे अब जब भी बारिश होती तो टेंट बिल्कुल भी गीला नहीं होता। एक प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, अब हमें बाकी कामों को भी जल्द से जल्द करना होगा। शादी में बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं। तुम तीनों घर के काम देख लो, मैं जाकर वैशाली का लहंगा ले आती हूँ। जानकी शादी का लहंगा लेने के लिए जाती है और लहंगा पसंद कर उसे लेकर आ रही होती है कि तभी अचानक बारिश से बनी जमीन में गड्ढे में जानकी का पैर फंस जाता है और वो सीधा कीचड़ के पानी में गिर जाती है। लेकिन जानकी लहंगे को कीचड़ में गिरने से बचा लेती है। मेरी कमर, चलो कम से कम ये लहंगा तो बच गया। बेचारी जानकी घर आती है और लहंगे को उठाकर अलमारी में रख देती है और अब चारों गोरी भाभियों की इकलौती काली नंद की शादी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। एक तो इन लोगों का घर इतना छोटा है, ऊपर से रस्में भी इन्हें आंगन में ये टेंट लगवा कर ही करनी है। कीचड़ में तो सारे पैर गंदे हो गए। अरे काकी, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? लाइए मैं आपके पैर धुलवा देती हूँ। बारिश की शादी में आए सभी मेहमानों को कोई परेशानी न हो, चारों गोरी भाभियां इसका काफी अच्छे से ध्यान रखती हैं और अब हल्दी की रस्म भी शुरू हो जाती है और एक एक कर चारों गोरी भाभियां अपनी काली नंद को हल्दी लगाती हैं। कितनी सुंदर लग रही है हमारी वैशाली इस हल्दी के रंग में। देखना, तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे ही खुशियों के रंग भर जाएंगे। क्या फायदा अपनी इतनी काली नंद को हल्दी लगाने का? कौन सा ये काला कबूतर कल तक गोरा कबूतर बन जाएगी? रहना तो इसे काली ही है। शादी में आई विमला की बात सुन सभी मेहमान वैशाली को देखकर हंसने लगते हैं, जिसे देख उसकी चारों गोरी भाभियां। वैसे सही कहा आपने। जैसे अब आपकी बेटी को ही देख लो, इतने सालों से इतने तेल शैम्पू इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मजाल है उसके सर पर एक बाल उगा हो। बिल्कुल सफा चटकला है आपकी बेटी का सर। जानकी का जवाब सुन विमला मुंह बनाकर चली जाती है, जिसके बाद अब सब लोग वैशाली को हल्दी लगाते हैं। लेकिन बारिश में शादी करना एक मिडिल क्लास परिवार के लिए इतना भी आसान नहीं होता। लगातार हो रही बारिश की वजह से शादी के पकवान बनने में भी काफी दिक्कत आती है, जिसे देख अब चारों गोरी भाभियां सारी जिम्मेदारी के साथ साथ पकवान की जिम्मेदारी भी संभालती हैं। ऐसे ही थोड़ा समय बीतता है और आज वैशाली की मेहंदी की रस्म होती है। क्या बात है वैशाली, तुम्हारी मेहंदी का रंग तो काफी लाल रचा है। लगता है विजय तुमसे बहुत प्यार करता है। भाभी आप भी ना छेड़ना बंद करिए मुझे। तुम चारों भी ना मंद बुद्धि हो। अरे काले हाथों पर क्या ही मेहंदी का रंग जचता है? अगर मेहंदी का रंग देखना है तो अपने गोरे हाथों पर लगाओ। अपनी शादी में एक बार फिर अपने काले रंग का मजाक बनता देख वैशाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देख उसकी चारों गोरी भाभियां। नहीं वैशाली, रो मत। ये दिन जिंदगी में बार बार नहीं आते। इन लोगों का तो काम है बोलना। तुम सबकी बातों को नजरअंदाज करो और अपनी इन रस्मों को अच्छे से एंजॉय करो। लोगों की शादी में इतने ताने सुनने के बाद भी अगर आज वैशाली खुश थी तो सिर्फ उसकी चारों गोरी भाभियों की वजह से। अपनी इकलौती काली नंद की शादी में चारों गोरी भाभियां दिन रात एक कर देती हैं और किसी भी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ती। ऐसे ही समय बीतता है और आज आखिरकार चारों गोरी भाभियों की इकलौती काली नंद दुल्हन बन जाती है। इतनी प्यारी लग रही है हमारी नंद इस शादी के जोड़े में। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अब तुम हमें छोड़कर चली जाओगी। चारों गोरी भाभी अपनी काली नंद को नीचे टेंट में लगे मंडप में लेकर आती हैं, जिसके बाद सारी विधि विधान से वैशाली और विजय की शादी हो जाती है और अब विदाई का समय होता है, जिसके चलते सभी की आंखें नम हो जाती हैं। भाभी आज अगर मेरी शादी हो पाई है ना, वो सिर्फ आप चारों की वजह से ही मुमकिन थी, वरना इस बारिश के मौसम में इस काले रंग के साथ शायद मैं कभी भी दुल्हन नहीं बन पाती। बारिश के मौसम में भी अपनी शादी में कोई दिक्कत नहीं आने दी। सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली। मेरे काले रंग को लेकर जब जब शादी में लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तब तब आपने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। ना जाने मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगी। तू तो हमारी छोटी बहन की तरह है, तो क्या कभी कोई बड़ी बहन छोटी बहन पर एहसान करती है? हम तो तेरे लिए अपनी जान भी दे दे। अब जा और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। वैशाली अपनी चारों गोरी भाभियों से गले मिलती है। अपनी काली नंद को विदा करते हुए चारों गोरी भाभियों की आंख नमी से भर जाती है, जिसके बाद अब वैशाली सबसे आशीर्वाद लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है।